कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी करीबन 150 पॉइंट्स रिकवर होके 24,100 के निकला पार। टीसीएस, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और एनटीपीसी दे रहे हैं सहारा। वहीं निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से 500 पॉइंट्स का सुधार। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीबन 7% चढ़ा। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बाद करीबन 2% फिसला डीमार्ट। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट से मुथूट और हिंदुस्तान जिंक 2% तक लुढ़के। उधर कमजोर चार्ट से एचयूएल, एलएनटी में भी दबाव, लेकिन मजबूत चार्ट के चलते ओरेकल करीब 2% चढ़कर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी। दोनों सेक्टर इंडेक्स 0.5% से ज्यादा मजबूत। टीसीएस करीबन 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं कल्याण ज्वेलर्स 6% उछला, लेकिन डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मेटल और फार्मा में दबाव। कच्चे तेल में 4% के उछाल से इंडिगो और एशियन पेंट्स का सेंटिमेंट कमजोर। दोनों शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। साथ ही ओएमसीज में भी दबाव। वहीं कच्चे तेल में तेजी से ओएनजीसी को सपोर्ट। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। नतीजे और मैनेजमेंट बदलाव से दौड़ा जस्ट डायल। शेयर करीबन 14% उछाल के साथ बना आज हीरो ऑफ द डे। वहीं लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस के अच्छे नतीजों बाजार को आए पसंद। शेयर करीबन 2% मजबूत। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। मेरे साथ है आज मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबासर। तो देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमने सेंटिमेंट ओवर द वीकेंड एब्जॉर्ब किए थे वो बाजार में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिए ओपनिंग में, लेकिन बाजार वापस से संभलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी किस टाइम पे बात करी जाए तो 24,155 के दायरे पे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। बैंकिंग शेयर्स में भी अच्छा खासा वापस से रिकवरी का जो मूड माहौल है दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आईटी आज आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा। एचसीएल टेक के नंबर्स अवेटेड है। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि अभी टीसीएस के नंबर आए थे 9 तारीख को, अच्छे लगे बाजार को नंबर, और अच्छे सीक्वेंशियल ग्रोथ भी अगर हम बात करें तो अच्छी स्पेंडिंग एआई को लेके इस टाइम पे स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तो ये भी आपको इन ग्रीन पे ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। प्लीज एक बार ब्रेथ बाजार की एडवांस डिक्लाइन का रेशियो लेके आइए, जिससे समझ में आए कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी जो हमें देखने को मिल रही है। बढ़ने वाले स्टॉक ऑलमोस्ट हमें इक्वल वेटेज ही देखने को मिल रहा है। बढ़ने वाले 15-16 शेयर्स हैं और गिरने वाले 14-18 आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बाजार अभी काफी लंबा बाकी है। क्लोजिंग तक आते आते देखना होगा किस तरीके से हमें जो मूवमेंट है मार्केट का जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी के लिए करना क्या है, पूरे बाजार के सेंटिमेंट किस तरीके से टेक्निकली समझे जाएं ये समझ लेते हैं डायरेक्टली गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले वीकेंड कैसा रहा, बिकॉज बारिश तो थम गई है, आपका वीकेंड कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा, रेस्टिंग एंड लॉट ऑफ वर्क आल्सो। वीकेंड में वही दो कुछ नहीं। आपका कैसा रहा? ऑल गुड सर, अच्छा रहा ये वीकेंड। और मैंने थोड़ा सा इस वीकेंड रनिंग अपनी स्टार्ट करी है, तो गुड एक अच्छी एनर्जी अच्छी लग रही है वापस से। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। जी यस। गाबा सर, मार्केट की अब बात करें तो ओवर द वीकेंड काफी सारी डेवलपमेंट हमने होती हुई देखी, और जो क्रूड को लेके काफी सारी जो चिंताएं हैं वो वापस से मंडराने लग गई है। लेकिन बाजार अब कहीं ना कहीं उसको लेके ना ऑलरेडी डाइजेस्ट बाजार ने कर लिया है। तो इनिशियल ट्रेड में तो हमने देखा था कि कमजोरी थी, लेकिन वापस से एक रिकवरी का मूड बन गया है। किस तरीके से समझे, टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है, क्या इस टाइम पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक्चुअली हमने लास्ट वीक में शायद इसकी बात की थी कि मार्केट ने 3 अटेम्प्ट लिए हैं करीब 2500 को ब्रीच करने को। 3 बार ये फेल हो चुका है। अब यहाँ पर उसको वक्त गुजारने की जरूरत है। लो लेवल में बिलो 24,500 और वो गुजार रहा है वक्त। करीब 5 दिन ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। 5 दिन इज नॉट इनफ। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही वक्त चाहिए नीचे।
अब इसके बाद जब 24,500 पार कर लेगा तब वो ब्रेकआउट करेंगे। फोर्थ अटेम्प्ट परहैप्स मोर पावरफुल, लेकिन 3 बार लगता है यहाँ पर फेल हुआ है, तो फिलहाल डाउन मूव में कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, जा नहीं रहा। लेकिन लोएस्ट लेवल पे सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो रेंज बाउंड मार्केट है। सपोर्ट कहां पर है? करीब 23,500 टू 23,800, ये अच्छा सपोर्ट है। तो इस दायरे में चल रहा है मार्केट। इस दायरे से बाहर निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, खुद के 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते लग जाए शायद, लेकिन यहाँ पर ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड जरूर मिलते रहेंगे। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में आपको दिखाई देगी। क्विकली एक जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी बताइए क्या सवाल आपका? मैडम डबा साहब से बहुत बड़े फैन है और डबा साहब की बहुत टिप हम देखते रहते हैं सिविनिसी आवाज पे। जी थैंक यू सो मच। गाबा सर के तो आधी से ज्यादा दुनिया फैन है, बताइए आपका सवाल। हाँ मैडम, मेरा पेटीएम पे है, इशू प्राइस पे लिया हुआ है 2150 में। ओके पेटीएम जैसे कि स्टार लाइफ इंश्योरेंस है। ओके क्या भाव है इसका? उसका है 64 पे नहीं सॉरी 64 से ले 900 के भाव में, वो भी इशू प्राइस पे लिया हुआ था। ठीक है, क्विकली पेटीएम के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। जैसे कि आपने बताया 6 से शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 2150 का भाव है जहां पे खरीदारी की गई है और 1350 पे इस टाइम पे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। काफी बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। गाबा सर क्विकली पेटीएम के ऊपर क्या व्यू है? लगता है इनकी कुछ गलती है पेटीएम के कॉस्ट की, क्योंकि ऑल टाइम हाई 1961 है, तो इन्होंने 2100 में कैसे लिया मुझे पता नहीं। शायद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ हो तो मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन अब ट्रेड कर रहा है पेटीएम 1340 के आसपास। यहाँ से एक अपमूव है, अपमूव के हिसाब से शायद 1600 भी जा सकता है, हो सकता है 1800 भी चला जाए, लेकिन इनके कॉस्ट के आसपास जब भी मिल जाए ना, इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए पेटीएम। सो फार लुक्स ओके, कैन गो अप पेटीएम। ओके पेटीएम जा सकता है और एक बार कॉस्ट आपको वापस से चेक करना होगा कि किस कॉस्ट में आपने खरीदारी की है, उसके बाद आप वापस से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, इंडियन बैंक। इसके नंबर्स आए थे और अगर हम पहले क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले हैं। अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाए, प्रॉफिट देखी जाए तो अच्छा सुधार रहा है। इनफैक्ट जो निम्स हैं वो भी अनुमान जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वहां से ठीक ठाक देखने को मिले हैं। अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा के लिए इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी सबसे पहले धन्यवाद सीएनबीसी आवाज को अपना टाइम देने के लिए। अगर इस टाइम पे नतीजों की हम बात करें तो अच्छा एक क्वार्टर जो है हमें देखने को मिला है, तो पीछे के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने पूरी की पूरी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको यहाँ पे पूरा का पूरा बाउंस दिया है? लोन की बात करी जाए या फिर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करी जाए, वो भी गाइडेंस किस तरीके की है और इस टाइम पे आप अपनी जो गाइडेंस है उसको रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, गाइडेंस अभी रिविजिट करना जल्दी होगा। मैं इस क्वार्टर में और देखूंगा Q2 में कैसा ग्रोथ रहता है, उसके बाद मैं रिविजिट करूंगा। जब मैंने गाइडेंस दिया था तो उसमें बल्क रेट बहुत ऊपर थे, सीडी रेट 8% के आसपास था। जिसका सीडी बल्क रेट इज ऑल्सो वाज अराउंड 7.8 7.9, तो उसके वजह से मैंने गाइडेंस थोड़ा टेपिड दिया था, बट बल्क रेट थोड़े से कूल डाउन हुए हैं। आई विल वेट एंड वॉच बिफोर रिवाइजिंग टारगेट और गाइडेंस। इसके अलावा ये तो बात हो गई गाइडेंस की, और जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा आप अभी वक्त जो है वो लेना चाहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के फ्रंट में तो क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये हमें और भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी? और जिस तरीके से अभी हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी पूरे के पूरे कंसर्न्स मार्केट में बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रेस कोई एंटिसिपेटेड है? नहीं, एसेट क्वालिटी में कोई कंसर्न नहीं है। ये 1.86 है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज। मैंने गाइडेंस दिया है 1.50 टू 1.60 के बीच में, तो वो मैं अचीव कर लूंगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी कोई स्ट्रेस एज ऑफ नाउ विजिबल नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं आएगा भी तो गवर्नमेंट ने वेरी गुड स्कीम दिया है ईसीजीएलएस का, तो ईसीजीएलएस की वजह से भी अगर कहीं कुछ स्ट्रेस होगा तो वो उनको सपोर्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी सपोर्ट हो जाएगी, तो वो टाइड अवे करने में उनको लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो स्ट्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कॉर्पोरेट पाइपलाइन की, तो वो किस तरीके से आपको बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आगे चल के डिमांड और भी ज्यादा हमें रैंप अप होती हुई दिखाई देगी? कॉर्पोरेट लोन मेरा ग्रोथ 11.29% है, वो हेल्दी ग्रोथ है, और पाइपलाइन भी 63,000 करोड़ का मेरा है। उसमें कुछ वेरियस स्टेजेज हैं वो। कुछ सेक्टर में अच्छी डिमांड नजर आ रही है, जैसे डेटा सेंटर मैंने करीब 7 to 8,000 करोड़ का किया है Q4 एंड Q1 मिला करके। ग्रीन फाइनेंस में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। बैटरी स्टोरेज बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो कुछ सेक्टर जहां पे अच्छी रोबस्ट डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है। और मेरा मानना है आगे चल करके थोड़े रोड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, और ट्रांसमिशन लाइन के कुछ और प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड हैं। कुछ पोर्ट्स वगैरह में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस पोर्ट्स वगैरह भी है, तो पोर्ट्स के कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर अगर बात करें आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो इस टाइम पे वो समवेयर अराउंड 17.5% के आसपास है, जिससे ये समझ में आता है कि आप इस टाइम पे वेल कैपिटलाइज्ड हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कोई भी इक्विटी का डाइल्यूशन, या अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्दर टियर 1 जो बॉन्ड इशुएंस है इस फिस्कल ईयर में वो करने पड़ेंगे, ताकि जो ग्रोथ है उसको और भी ज्यादा फ्यूल अप करा जा सके? नहीं, मेरे पास इनेबलिंग प्रोविजन है 5,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 17.53 बहुत अच्छा कैपिटल बेस है। उसमें भी टियर 1 16.51% है। उसमें आरबीआई परमिट करता है क्वार्टरली प्रॉफिट ऐड करने का, वो मैंने ऐड बैक नहीं किया है। अगर वो ऐड बैक करूं तो 72 बेसिस पॉइंट से मेरा कैपिटल एडिक्वेसी फर्दर बढ़ जाता है। तो मुझे जरूरत नहीं है कैपिटल रेज करने के लिए। एक इनेबलिंग प्रोविजन इसलिए लिया था मैंने कि शायद ईसीएल के लिए रेज करना पड़े। तो ईसीएल का इम्पैक्ट मैंने एसेस किया है, वो करीब 3,000 से 3,500 करोड़ के बीच में आता है। उसमें से 1,000 करोड़ मैंने इसी क्वार्टर में प्रोवाइड फॉर कर दिया। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है क्यूआईपी ईसीएल के लिए भी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कैपिटल रेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से टियर 2 बॉन्ड रिटायर होंगे तो वो रिप्लेनिश करूंगा बस। बिनोद जी, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज को अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए, ये तो बात हो गई इंडियन बैंक के मैनेजमेंट के साथ। नंबर्स आए थे और आज मार्केट भी थोड़ा सा हमें फीका ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद नंबर्स तो ठीक आए हैं इंडियन बैंक के, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, लेकिन आज यहाँ पे करीबन 1.5% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। गाबर सर, क्विकली अगर एक चार्ट चेक लिया जाए इंडियन बैंक के ऊपर, तो इंडियन बैंक मुझे लगता है कि आज थोड़ा डिप में है, लेकिन ऐसी जगह पे बाउंस जो रेसिस्टेंस है वो है 800 के आसपास, 880 के आसपास, वहां से लौटा है और 2 दिन से बहुत अच्छी तेजी हुई है। तो आई थिंक यहाँ पर रुकना जरूरी है, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक स्टिल गुड इंडियन बैंक। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप मिल सकती है, बट आई थिंक 800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडियन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक दिखाई दे रहा है। टेक्निकली गाबर सर ने बता दिया, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि फ्यूचर ग्रोथ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर वापस से ले आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर, इसमें आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे भी हमें भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दर्शक है हमारे साथ दिल्ली से मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बाबा साहब को नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन है 1190 के भाव पे। ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं इसमें, या छोटी अवधि का? लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं। और जो भाव आपने बताया 1190 का बताया, और 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 1190 काफी हायर लेवल पे आपने खरीदारी कर लिया। आई एज्यूम आपने 2024 के आसपास यहाँ पे खरीदा होगा ड्रेजिंग कॉर्प, राइट? नहीं, अभी पिछले महीने से खरीदा गया। अच्छा, पिछले महीने खरीदा है, जब एक बार यहाँ पे हाई आता हुआ दिखाई दिया था। गाबर सर, क्या करा जाए? 1040 पे ये कारोबार कर रहा है, 1190 के भाव पे खरीदारी की है। हालांकि अच्छा यहाँ पे एक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है कब तक वापस से लेवल्स? कहना कब डिफिकल्ट है, कब तक, लेकिन यस मैं कहूंगा कि 1300 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस ही पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 1039 में, सॉरी 1039 पर ट्रेड करता है, करेक्ट। लो लेवल करीब 900 भी आ सकता है। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर समझ जाता है वहां पर, तो इट्स अ गुड साइन।
फिर एक जो फ्रेश अप मिलेगा वो करीब 1400 के करीब ले जाएगा। तो 1300 1400 तक जा सकता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। अब कंसोलिडेशन जोन में, थोड़ा स्ट्रगल जोन पे, थोड़ा इसको वक्त लगेगा जाने में। इनमें कब तक जा सकता है कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा बिफोर इट गोस अप। ओके, थोड़ा सा वक्त लगेगा ऊपर जाने से पहले। ये थी राय ड्रेजिंग कॉर्प के ऊपर। अगले जो दर्शक हैं लखनऊ से रवीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मैंने बीईएल के 200 शेयर्स लिए हुए थे तकरीबन 2 हफ्ते पहले। एक न्यूज आई थी कि बीईएल को कुछ 1000 प्लस का ऑर्डर मिला है, सो आई थॉट कि वी शुड इन्वेस्ट इन बीईएल। मैंने 200 शेयर्स लिए थे 420 पे। ओके और उसके बाद से ये शेयर्स नीचे ही जा रहे हैं, मतलब हालांकि ज्यादा लॉस नहीं हुआ है मुझे। एक चीज मुझे यहाँ पे समझनी है। आपने बीएल बोला, प्राइस कितना बोला, कितने में लिए थे आपने? 420, 420। ओके 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 ठीक है, 420 पे लिए थे। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से वैसे लिए थे आपने सोच के, या छोटी अवधि का नजरिया? I can wait also because see I am looking for a profit for at least 40-50 rupees per share. So मैं रुक सकता हूँ, काफी टाइम के लिए भी रुक सकता हूँ, but I was expecting कि कब तक इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। और ठीक है, समझ गए। मैंने लिया जब से ये नीचे ही जा रहा है। समझ गई। बीईएल, और ये ऑर्डर जैसे कि आपने बोला कि ये ऐसा काउंटर है, ये ऐसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पे जो ऑर्डर की न्यूज़ है ना वो आपको हर तीसरे चौथे दिन आती हुई दिखाई देगी। ये मैंने बताया, आपने जो बात बोली उसके लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट की इस टाइम पे बात करी जाए तो 410 पे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज पूरा ही डिफेंस पैक थोड़ा सा आपको मंदी में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। गाबा सर 410 पे कर रहा है कारोबार और 420 की खरीदारी है, क्या करा जाए? एक मामूली सा ही लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कब तक हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो घबराने की बात। दूसरा उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 410। अब ये कंसोलिडेशन जोन पर है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिलेगा। मुझे लगता है 500 तक भी जा सकता है। इनको 40-50 रुपए ही कमाना है। 500 तक का इंतजार कीजिए, मुनाफा मिलेगा। वक्त लगेगा। आपने पूछा कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्या? अगर कंपनी अच्छी हो, लॉन्ग टर्म का नजरिया, फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत क्या है? आपको लगाना है जरूर लगाइए 390 का। वेल तो 390 का आप जो स्टॉप लॉस है वो लगा के चल सकते हैं। ये थी राय बीईएल के ऊपर। अगले जो दर्शक हैं कोलकाता से संतोष जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी बताइए मैम, क्या सवाल? मेरा ये साउथ इंडियन बैंक लिया था मैंने 38 शेयर 38 रुपीज 1000 शेयर। ओके तो इसमें मैंने काम भी किया है, और लूं या होल्ड करूं या फिर इसको निकल बढ़िया। मैं। और एक एसडब्ल्यू सोलर का भी पूछना है मुझे सर। कौन सा? एसडब्ल्यू सोलर। अच्छा एसडब्ल्यू सोलर, इसका भी मैंने शेयर काफी लिया है। इसमें एवरेज भी क्या है? एवरेज मेरा 280 आया अभी। 280 का? हाँ एवरेज आया है। 1000 शेयर कितने हैं इसमें? 1000। ठीक है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, आसपास घूम रहा है। और सबसे पहले मैं रथ यात्रा की शुभकामना कहती हूँ सबको। कलकत्ता में रथ यात्रा है आज। और गाबा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। गाबा सर का हर चीज फॉलो करती हूँ। आप तो मुझे जानते ही हैं अच्छे से मैडम। जी थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यार सीएनबीसी आवाज़ को और सीएनबीसी आवाज़ की पूरी फैमिली को देने के लिए। लगातार हम होप करेंगे कि आप सीएनबीसी आवाज़ को इसी तरीके से प्यार और व्यूअरशिप देते रहें। चलिए डायरेक्टली आते हैं आपके सवाल के ऊपर। जैसे कि आपने बोला साउथ इंडियन बैंक है आपके पास, 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 38 के भाव पे आपने बाइंग की हुई है। गाबा सर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 46 पे कामकाज कर रहा है। और अभी हमने देखा कि मे के बाद तो एक शानदार अपसाइड यहाँ पे आया है। अब क्या करा जाए? क्या ये जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लें या रुक सकते हैं? मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, ये बात तो कहूंगा। ट्रेंड इंटैक्ट है, इनके पास 1000 शेयर्स हैं, प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो घर ले जाइए। फिर एक फ्रेश बुक की, फिर एक फ्रेश स्टॉक ढूंढिए जहां पर जो लो लेवल पे मिले। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच लगता है मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारे साइडवेज हो, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज इट्स गुड स्टॉक साउथ इंडियन बैंक। ओके साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन सलाह यह है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा सवाल इनका एसडब्ल्यू सोलार के ऊपर है। 280 की बाइंग है, 1000 शेयर्स यहाँ पे भी है। क्या इसने वन साइड एक रैली दिखाई थी 2023 से 2024
24 के बीच में ये एक टाइम था कि जब हमें 700-710 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन गाबा सर वापस से उन्हीं लेवल्स पे आ गया है जहां से इसने चलना चालू किया था। क्या वापस से वही मोमेंट आ गया है कि 700 का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है? ऐसा है कि 825 भी देखा था एसडब्ल्यू सोलार में, उसके बाद हमने गिरावट देखी है। अब जो नीचे गिरावट है, अब ये थम गई। अब मुझे नहीं लगता नीचे आएगा, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। वक्त लग सकता है, लेकिन अब ये होल्ड करने की जगह है। एसडब्ल्यू सोलार इनके पास है, होल्ड करना चाहिए। 1-2 साल 3 साल के लिए होल्ड करें तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब टिक करें 241, टारगेट हो करीब 370, फिर 400, 450 भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं एसडब्ल्यू सोलार, क्योंकि लगता है जो गिरावट है, अब गिरावट खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है। ओके, गिरावट थमती हुई दिखाई दे रही है और 2-3 साल के लिए आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं एसडब्ल्यू सोलार के ऊपर। ये थी राय। अगले दर्शक सिनार से शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल? हिंद जिंक के 440 क्वांटिटी लिए 697 रेट है मैम, क्या करें? ओके, हिंदुस्तान जिंक 440 शेयर्स पोर्टफोलियो में और करीबन 700 रुपए की खरीदारी की हुई है यहाँ पे, और 533 के स्तर पे ये कामकाज कर रहा है। एक तो काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स होती है वहां से इस पे इन्फ्लुएंस आता हुआ हमें काफी दिखाई देता है। पिछले 1 साल की बात करी जाए तो सर मार्केट को देखते हुए एक डिसेंट रिटर्न हिंदुस्तान जिंक से आते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें मार्केट की ओवरऑल वॉलेटिलिटी को देखते हुए तो अब क्या करना चाहिए? फंडामेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट टेक्निकली कैसा है गाबा सर? टेक्निकल मेक और ब्रेक जोन पर है। हमने इसका लो देखा है करीब 517 में, वहां पर मेक और ब्रेक है, वो टूटा तो और गिरावट आ सकती है। लेकिन जैसे स्ट्रक्चरली लगता है यहाँ पर थमा है करीब 3-4 हफ्तों से, लगता है यहाँ पर थम जाए, शायद नीचे गिरावट है शायद थम जाए। फिर ऐसा कुछ होता है, फिर एक यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, वो अपमूव करीब 560-570 तक ले जा सकता है। फिर वहां पर एक बार फिर फोन कीजिएगा, फ्रेश लुक लीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ से थम सकता है। अगर थम जाए तो वो अच्छी बात है, कैन गो टू 600 ऑल्सो, होल्ड। ओके, होल्ड करके आप चल सकते हैं। थम जाता है तो 600 तक के ये स्तर आपको दिखा सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ये आपके पास टाइम है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई तो आप हमें भेज सकते हैं डायरेक्टली। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल? गाबा जी को प्रणाम। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी जो सूरत है वो मेरे मामा जी से मिलती है, श्री एफसी सफरवाल जी से। सीएनबीसी को सलाम। मैंने 90 शेयर खरीदे हैं, 1238 की एवरेज है। अमर राजा बैटरी, ठीक है। अमर राजा, क्या करना चाहिए इसमें? ओके, आज यहाँ पे करीबन 0.5% की एक तेजी देखने को मिल रही है। 895 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, लेकिन काफी हाई लेवल पे खरीदारी करी गई है। 350 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पे एक लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। गाबा सर क्या करा जाए, क्या स्ट्रेटेजी? सबसे पहले इनके मामा जी को मेरा नमस्कार। डोंट इतना ही ठीक है, स्ट्रक्चरली वेरी गुड एआरएमई। अब जो सेटअप है इसके हिसाब से लगता है यहाँ से अपमूव शुरू हुआ है। इनके पास इनकी लॉस में बैठे हैं। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन इस समय मैं कहूंगा कि यार आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, और जो ऐड करें उसका स्टॉप लॉस आ गई 800। फिर एक अपमूव मिलेगा 1100 वहां तक जा सकता है। तो ये जगह ऐड करने की है। फ्रेश बाइक इसको करना है तो फ्रेश बाइक कर सकते हैं, तो अब लगाइए 820 का या 800 का। आई थिंक अमर राजा बैटरी यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। ओके, ये थी राय अमर राजा पे। गाबा सर क्विकली एक स्टॉक के ऊपर व्यू चाहिए आपका। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 251 शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस है 373 का। क्या करा जाए क्विकली? बुक प्रॉफिट, ठीक, 30 रुपया फिर भी मिलेगा। ओके, पीएफसी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। तो चलिए गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।